आप जो पूछना पूछिए। महाराज जी, ऐसा है, सुनने में आया है कि इस बार जो राष्ट्रीय बैठक हुई हिंदू महासभा की जी इसके अंदर संत लोगों का आवागमन हुआ है। जी, तो क्या संत भी इस बार मैदान में आ रहे हैं? निश्चित तौर से संत ही आएंगे और संत ही के द्वारा राष्ट्र निर्माण होता है। और हमारे संत ही तो राम जी को लेकर राष्ट्र निर्माण कराए थे कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहीन निशिचर पापी। जो लोग निश्चर हो गए हैं उनको मारने का काम तो संत ही परमात्मा कृपा से करते हैं। जैसे हम लोग कमजोर है क्या? हम लोग कोई कमजोर नहीं, हम लोग एक हाथ में माला एक हाथ में भाला लेके चलने वाले हैं। और राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब एक हाथ में माला होगा एक हाथ में भाला होगा। क्योंकि बिनय न मानत जलधि जड़, गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, बिन भय होई न प्रीत। ये हिंदू महासभा भाजपा की जननी है। भाजपा की जननी कौन है? हिंदू महासभा। हमारे मदन मोहन मालवीय, ये वीर सावरकर, दिग्विजय नाथ, अवैध नाथ, ये सब हमारे हिंदू महासभा के लोग थे। इन लोगों ने चलाया। और हिंदू महासभा ही मूल बीजेपी है। हिंदू महासभा क्या है? बीजेपी। हिंदू महासभा ही गोपाल सहाय हमारे अयोध्या के जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उनके ही रीट पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो हिंदू महासभा आपको एक तरीके जान लीजिए कि भाजपा का एक स्वरूप जान लीजिए। भाजपा का स्वरूप मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी नहीं। भाजपा मतलब होता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। बी मतलब 22, ज मतलब जनवरी, पी मतलब प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह उद्देश्य हमारे हिंदू महासभा के मनीषीजों ने बहुत साल पहले लिया था। कर्मठ हुआ तो हम लोग निश्चित तौर से हैं। और राम क्या है? राम राष्ट्र है। राम मतलब राष्ट्र, मां मतलब मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे प्रभु राम है। राम को राष्ट्र अलग नहीं किया सकता है, राष्ट्र राम को नहीं किया जा सकता है। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, मां मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। कुरान में भी तो ये बात खाता है, हम कुरान भी समर्थन करते हैं। सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजिरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से, मुल्क, खिते, दुनिया को इंसा को जरूर रुसवा किया जा रहा है। कुरान पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, इट मींस परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं भाई। अच्छा, आप लोग एक भ्रम पैदा करते हैं कि ये मुसलमान हिंदू नहीं है। हम तो कहते हैं मुसलमान भी हिंदू हैं। तो हिंदू मतलब होता है जो हीन भावना से मुझसे दूर हो गया हो। अगर मुसलमान भी हीन भावना से मुझसे दूर हो गया तो भी हिंदू है। किसी भी कास्ट का व्यक्ति है, अगर हीन भावना से मुझसे दूर हो गया, उसको गले लगावे, दैट इज कॉल्ड हिंदू। अभी हमारे सीए वाला आया, सी वाले लोग कि सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। अरे भाई, एक लाने बना दीजिए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो हमारे मुसलमान जो है प्रताड़ित किए जा रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में आकर के हिंदू बनना चाहते हैं तो हम उनको भी कानून में ला देंगे। आप आइए, तो हम स्वागत करते हैं। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान में आइए, हिंदू धर्म स्वीकार कीजिए या हिंदू धर्म मत स्वीकार कीजिए, हिंदुस्तान को स्वीकार कीजिए, हम आपको नागरिकता देंगे। ये भाजपा नहीं कर पा रही है। भाजपा नहीं कर पा रही है। भाजपा 2-3 काम कर दे, काम अच्छा हो जाएगा। ये तो काम कर दे कि जिनके पास 2 बच्चे हैं उनको फ्री में राशन दिया जाए, उससे हमारा काम ठीक हो जाएगा। जिनके पास 2 बच्चे हैं उन्हें फ्री राशन दिया जाए, जिनके पास 2 बच्चे उनको फ्री में आवास दिया जाए, जिनके पास 2 बच्चों को नौकरी दिया जाए। हमको कहने की आवश्यकता नहीं, हम काम सुधर जाएगा। हिंदुस्तान में मुसलमान भी हमारी बगावत नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि एपीजे कलम आजाद जो हैं देश के राष्ट्रपति थे, मरणोपरांत 15,000 रुपया और 3 पैंट 3 शर्ट 6 टाई और 2 जूता मिला था देश के राष्ट्रपति को। अगर वो चाहता तो मिसाइल मैन था, सारा बम का फार्मूला पाकिस्तान दे सकता था। लेकिन वो भी है भी लोग ऐसे हैं। तो हमारे देश के मुसलमान भी हिंदुस्तान में का गद्दार नहीं है। हिंदुस्तान चाहता है, हम उनका स्वागत करते हैं। आज अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जोधपुर के अंदर एक बैठक संपन्न हुई और उस बैठक के अंदर 150 से अधिक धर्माचार्यों ने भागीदारी की और सभी ने मिल करके एक स्वर में गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और इसके साथ साथ जो हमारा ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है
और एक ये जो एक सिस्टम बना रखा है कि जिसके नाम से जमीनें कब्जा कर ले आती है वक्फ बोर्ड, इसको तत्काल प्रभाव से भंग करके उसकी सारी चल अचल संपत्ति भारत सरकार के अधीन कोष में जमा करवाने और उस कोष का इस्तेमाल गरीबों को घर बना के देने और उनके रोजगार के लिए फैक्ट्री स्थापित करने का इस तरीके के प्रस्ताव पास किए गए, इनकी चर्चा हुई और बकायदा मोदी सरकार को इस पर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया और इस पर तत्काल, अब भले ही आज की तिथि में चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हो, लेकिन जब भी नई सरकार आएगी, आनी तो है इसी को अधिक शक्तिशाली मजबूती से आएगी, तो उसके बाद संविधान में परिवर्तन करके मोदी सरकार इसको जो है चेंज करे। और सबसे बड़ी बात, हिंदू महासभा ने भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव में 50 सीटें हिंदू महासभा के लिए मांगी हैं और यदि भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं देती तो हिंदू महासभा अपने बल पे अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी और हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास, इस नारे के साथ लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएगी। आपका परिचय? मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आज अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो भी चर्चा है उसके बारे में शाम को विचार विमर्श होगा। लेकिन आज जो सनातन का हुंकार और नारा और जयकारा लगा हिंदू राष्ट्र का, उसके अंतर्गत जो सनातन प्रेमियों और सनातन धर्मियों साधु संतों का आशीर्वाद मिला, जिसमें महामंडलेश्वर, जगत गुरु और देश के तमाम राज्यों से आए हुए संतों ने अपने विचार प्रकट किए और इस बात का आश्वासन दिया कि हमें हिंदू महासभा को जब उनकी जरूरत होगी वो अपना सदैव स्नेह बनाए रखेंगे और अपनी उपस्थिति तन मन धन के साथ रखेंगे। और इस उपलक्ष्य में आज उन्होंने एक बात जरूर कही कि अपने हाथ में भाला, शास्त्र और शस्त्र दोनों होना चाहिए। तो हिंदू महासभा के सौजन्य से सभी गणमान्य पदाधिकारी महामंडलेश्वर जगतगुरुओं को तलवार भेंट दी गई और उनका आशीर्वाद लिया गया। प्रोग्राम सफल रहा, लगभग 300 से 400 की गैदरिंग थी और जल्द ही एक बहुत बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है राजस्थान में। और जहां तक चुनाव का सवाल है, आज संध्या की मीटिंग में डिक्लेयर हो जाएगा कि जोधपुर की सीट से भी संत समाज से ही कोई प्रत्याशी उतरे। जय श्री राम। मैं ललित अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारत हिंदू महासभा और राष्ट्रीय मुख्य सचिव विश्व सनातन संघ।